हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात हो, हमारे हटने के बाद साल भर होने जाना है सरकार को, एक नौकरी बता दो दिया होता। अरे हाईजैक लोगों ने कर लिया है, अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। ये पूछ रहा है कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। 17वां परीक्षा के बाद इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया है इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। मुख्यमंत्री टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे। क्या बिहार में होगा खेला? क्या नीतीश कुमार मारेंगे पलटी? क्या महागठबंधन में होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री? तेजस्वी ने सब कुछ आज साफ कर दिया है। बताएंगे क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, तमाम तरह की जो खबरें चल रही हैं कि बिहार में खेला होगा। राजद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है, भले नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि खरमास खत्म और उसके बाद खेला शुरू। खरमास खत्म और नीतीश लेंगे बड़ा फैसला। नीतीश और तेजस्वी आएंगे साथ, बीजेपी मुंह ताकते रह जाएगी, बिहार में होगा खेला। तमाम अलग अलग तरह की जो बातें चल रही थी, इस पर अब तेजस्वी का रिएक्शन सामने आया है। इसी के साथ साथ राजद के विधायक पर भी तेजस्वी गुस्सा हैं। तेजस्वी कहते हैं कि कौन क्या कहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजद जो भी ऑफिशियल फैसला लेती है, जो भी आधिकारिक तौर पर फैसले होते हैं, वो बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही रहूंगा। अगर कोई खेला होना होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, ना कि कोई नेता या फिर विधायक या फिर प्रवक्ता। जी हाँ, ये साफ इशारा था भाई वीरेंद्र पर। वो भाई वीरेंद्र जो लालू यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं। भाई वीरेंद्र लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के करीबी हैं और यही भाई वीरेंद्र कहने वाले थे कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत हम तहे दिल से करेंगे। बिहार में खेला हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। कुल मिलाकर भाई वीरेंद्र का वो बयान सामने आया था और उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी कि बिहार में अब तो खेला तय है, क्योंकि राजद के विधायक जो वैसी बातें कर रहे हैं कि बिहार में खेला हो सकता है। राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन दुश्मन, कौन भाई, कौन दोस्त, ये नहीं कहा जा सकता। उसके बाद चर्चाएं चलने लगी थी कि अब राजद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि आप आइए हमारे साथ सरकार बनाइए, जिसके साथ आप हैं वो लोग आपको चुप करा रहे हैं, वो आपको शांत करा रहे हैं। और उसके बाद ही नीतीश कुमार का भी वो बयान सामने आया था, जहां वो कह रहे थे कि हम 2 बार इधर उधर गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब बारी तेजस्वी की थी कि तेजस्वी क्या कहते हैं, क्योंकि तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार को बीमार बता रहे हैं, नीतीश कुमार होश में नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब तेजस्वी ने खुलकर कहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि वो आदमी अब किसी काम का नहीं है। वो आदमी एक सोच, एक विचार पर नहीं रह सकता। वो आदमी कहीं एक जगह नहीं रह सकता। वो आदमी बोर हो जाता है और इधर से उधर चला जाता है। वो आदमी कैसे बिहार चलाएगा? और अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हम कहीं जाते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप सुनिए, तेजस्वी ने सब कुछ साफ किया है और सरकार बनाने को लेकर, नीतीश कुमार के पलटने को लेकर, नीतीश और तेजस्वी के साथ आने को लेकर क्या कुछ कहते सुनाई दिए हैं तेजस्वी यादव। कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड।
ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझा, दरवाजा खुला कि बंद है? ये पूछ रहा है। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने ये तो साफ कर दिया कि वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे। राजद ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर लिया है। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो अपने दम पर बनेंगे, अपने नीतियों के कारण बनेंगे, अपने फैसलों के कारण बनेंगे, ना कि नीतीश कुमार के साथ आने के कारण। बाकी आपको बता दें कि तेजस्वी ने अपने कार्यकाल को फिर से याद करवाया है। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस पर भी तेजस्वी की प्रतिक्रिया सामने एक बार फिर आई है और फिर से उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल को याद कराया है और बताया है कि देखिए, हमारे कार्यकाल में ना ही पेपर लीक होता था, ना ही बच्चों पर लाठीचार्ज की जाती थी, ना ही बच्चे यूं परेशान होते थे, बल्कि हमने बच्चों को नौकरी दी थी। आप खुद सुनिए कि तेजस्वी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हो रहे बर्बरता को लेकर अपने सरकार के द्वारा किए गए कामों को याद दिलाया है और एक बार फिर से ये बता दिया है कि आपको क्यों महागठबंधन की सरकार बिहार में बनानी चाहिए, ना कि डबल इंजन की सरकार। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लीक होने लगा भाई आप देखिए ना, हम लोगों के 17 महीने में एडवर्टाइजमेंट आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा विदाउट एनी पेपर लीक, और 3 महीने के अंदर हो गया। हमारे हटने के बाद इस साल भर होने जा रहा है सरकार को, एक नौकरी बता दो दिया हो तो। पेपर लीक हुआ, यही शिक्षा विभाग हम लोगों के पास था और हम ही लोगों ने बीपीएससी से कराया। कैसे हुआ? देखिए, ये मन में जिसके खोट हो वो तो बेईमानी करेगा ही। यही कारण है ना कि इन लोगों का सिस्टम जो है बिगड़ गया था। हम लोग ठीक कर दिए थे सिस्टम को, तो इन लोगों को बुरा लग रहा था। अब बुरा लग रहा था तो कोशिशें लगी हुई थी कि कैसे भाई इस सरकार को ये बात पहुंच नहीं रही है, या पहुंच करके वो अनदेखा कर रहे हैं, या उनके अधिकारी ये बताना नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है। अब ये इसका जवाब तो वही लोग देंगे। अरे हाईजैक लोगों ने कर लिया है, अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज टायर्ड, मुख्यमंत्री टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे, जो भ्रष्ट लोग हैं। ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, ना ही अंतिम बार है, ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है, ये सवाल जानना चाहते हैं हम लोग। ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा, इसका दोषी कौन होगा? तो ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। ये हालत हुआ है आज। तो देखा आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी ने ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे को राजद ने बंद कर लिया है, कोई पाला बदल बिहार में नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ तेजस्वी खड़े हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है 2025 में, तो फिर ना ही बच्चों पर लाठी चार्ज किया जाएगा, ना ही युवाओं को रोजगार की कोई कमी होगी, और ना ही परीक्षा में कोई धांधली होगी। बाकी अब आगे बीपीएससी मामले में कोई अपडेट आती है, तेजस्वी कोई नया बयान देते हैं, नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया आती है, तो बिहार के पॉलिटिकल
खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।